एक्चुअली ये भगवान बनने का अभिनय कर रहे थे। आपके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम भी भगवान बने, तो नकली हाथ लगवा के पौंड्रक नकली हाथ लकड़ी के बनवा कर लगवा कर के और सबसे यही कहते फिरते थे कि मैं वासुदेव हूं, मैं भगवान हूं। ये कृष्ण क्या भगवान है? मैं भगवान हूं। पौंड्रक जैसे लोग, पौंड्रक जैसी वृत्तियां आज भी हमें समाज में देखने को प्राप्त होती हैं। हाँ प्रिय भक्तों, आज भी आपको ऐसे पौंड्रक जैसे लोग देखने को मिलेंगे और आपको इन्हीं से सावधान रहना। सावधान कैसे? जैसे पौंड्रक अपने आप को भगवान कहते थे, ऐसे आज हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान कृष्ण की पूजा ना करके, भगवान राम की पूजा ना करके, भगवान नारायण की पूजा ना करके, भगवान शिव की, दुर्गा की, सूर्य भगवान की पूजा ना करके अपने ही भगवान लॉन्च कर देते हैं। और कई बाबा तो ऐसे हैं कि स्वयं भगवान बन जाते हैं। आज मार्केट में आपने देखा होगा, एक बाबा जी को भगवान के मंदिरों से ऊपर बिठा दिया जाता है और बाजू में नीचे राम जी को, नीचे कृष्ण जी को, शंकर जी को बिठा दिया जाता है। ये वही पौंड्रक के वंशज हैं। इनको मानने वाले, इनको जानने वाले, ये सब वही पौंड्रक की परंपरा चली आ रही है। आज भी पौंड्रक जिंदा है। जो भगवान को छोड़कर किसी और को भगवान माने, वो कैसा होगा? अच्छा, कोई आपसे कहे कि आप बिहारी जी को भूल जाओ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण को भूलकर किसी और को भगवान मान लो, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं। अरे हमारे लिए तो हमारे नारायण ही भगवान है, हमारे राम कृष्ण ही भगवान है, इनके सिवा। अच्छा, आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नारायण और राम और कृष्ण कौन है। स्पष्ट कर दूं ताकि आपका कंफ्यूजन समाप्त हो जाए, आप कंफ्यूज ना रहे। देखिए क्या होता है, जब भगवान लक्ष्मी के संग बैठते हैं तो उनका नाम हो जाता है लक्ष्मी नारायण। जब भगवान खड़े होते हैं तो भगवान का नाम होता, खड़ी मुद्रा को कहते हैं नारायण। जब भगवान कभी दाईं करवट लेते हैं तो भगवान नारायण जब दाईं करवट पर लेटते हैं तो उनका नाम हो जाता है राम। और जब भगवान नारायण बाईं करवट पर लेटते हैं तो उनका नाम हो जाता है कृष्ण। एक्चुअली कृष्ण के जन्म के पहले से ही भगवान नारायण का नाम कृष्ण था। भगवान राम के जन्म के पहले ही भगवान नारायण का नाम राम था, क्योंकि राम ही जब दाहिनी करवट लेंगे तो राम बन जाएंगे और बाईं करवट में उनको क्या बोला जाता है? कृष्ण बोला जाता है। तो भगवान जब इस धरती पर राम बनकर अवतरित हुए, वही निर्गुण निराकार, वही परब्रह्म परमात्मा जब राम बनकर आए तो वह राम कहलाए। क्योंकि जब राम का जन्म हुआ था तब उस समय भगवान दाहिनी करवट पर थे। कहते हैं ना, देवता स्तुति कर रहे हैं, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, है ना। ये स्तुति गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जब देवता भगवान की स्तुति करने पहुंचे उस समय भगवान दाहिनी करवट पर थे। तो भगवान ने कहा, ठीक है, यदि पृथ्वी पर संकट है, गौ ब्राह्मण खड़े हैं, साधु संत स्तुति कर रहे हैं, विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, यदि आप आए हैं हमारी सहायता लेने के लिए। उस समय ठाकुर जी दाहिनी करवट पर थे तो भगवान उसी हाल में तुरंत जैसे थे वैसे ही दौड़ पड़े। इसलिए भगवान दाहिनी करवट से आए हैं, इसलिए उनका नाम राम पड़ा, इसलिए वो राम से जाने गए, राम नाम से। और भागवत की वंदना जरा सुनिएगा, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम
जब यहाँ देवता स्तुति करने लगे, ठाकुर जी के निशी थे तमुद्भूते जाय माने जनार्दने, जब यहाँ देवता स्तुति करने लगे कृष्णावतार के लिए, ब्राह्मण परेशान, साधु परेशान, गौ माता परेशान, पृथ्वी माता परेशान, उस समय भगवान बाईं करवट पर लेटे थे। जब ये स्तुति करने पहुंचे तो बाईं करवट पर लेटे थे, तो ठाकुर जी उसी हाल में जैसे थे वैसे ही भक्तों के लिए दौड़ पड़े। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो जिस भाव से मुझे भजता है उस भाव से सहायता कर देता हूं। तो उस समय ठाकुर जी बाईं करवट में थे तो वैसे ही दौड़ पड़े। तो बाईं करवट पर थे तो वाया नाम क्या है? कृष्ण। तो कृष्ण स्वरूप ठाकुर जी प्रकट हो गए माता देवकी के गर्भगृह से, और भगवान का नाम कृष्ण पड़ा। गर्गाचार्य जी जानते हैं, वहां वशिष्ठ जी जानते हैं कि कौन सी करवट से आए। इसलिए नारायण ही राम, नारायण ही कृष्ण। मैंने ये आपको समझाया इसलिए ताकि राम कृष्ण और नारायण में आपको रत्ती मात्र का भी कोई अंतर ना समझ में, वही है। अब आगे चलते हैं। पौंड्रक कौन है? वो लोग पौंड्रक हैं जो भगवान के सिवा किसी और को मानने लग जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। मैया जी, एक पतिव्रता नारी क्या अपने पति का स्थान किसी और पुरुष को दे सकती है? क्या आप किसी पराये पुरुष को अपना पति कह सकती हो? अच्छा वो बहुत सुंदर हो तो कह सकती हो क्या? वो बहुत पैसे वाला हो तो कह सकती हो क्या? नहीं। जैसे स्त्री के लिए, जैसे पतिव्रता नारी एक अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष को कभी पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, उसी प्रकार यदि एक नारी अपने पति के सिवा किसी पुरुष को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, तो हम लोग भी अपने भगवान नारायण के सिवा किसी और को भगवान के स्थान पर स्वीकार नहीं कर सकते। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। मैं किसी को जानता ही नहीं हूं अपने नारायण के अतिरिक्त, और जानना चाहता भी नहीं, चाहत भी नहीं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आपसे कोई कहे, अब हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं, एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप किस राम की पूजा, देखिए भोले भाले लोगों को बरगलाने वाले बहुत मिल जाएंगे। एक सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी आप किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा भाई किस राम की, क्या राम दो चार हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ राम 3 या 4 गिना दिए उन्होंने। हमने कहा बताओ तुम्हारे कौन कौन से राम हैं? उन्होंने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा, 4 राम गिना दिए। उन्होंने कहा अब आप बताओ इनमें से किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा देखो आपका दिमाग हो गया है खराब, आओ हम इसका इलाज करते हैं। आप कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। हमने कहा ये 4 नहीं है, इसे ऐसे समझो कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा, तो लो एक हो गया। भाई ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। जब आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि सब में भगवान है तो फिर ये भेद खत्म हो जाएगा, सिय राम में सब जग जाने वाली बात आ जाएगी, हरि व्यापक सर्वत्र समान सर्वम खलविदम ब्रह्म वाली बात आ जाएगी। पर अभी यदि आपकी दृष्टि ऐसी नहीं है तो फिर भगवान में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अन्यत्र ध्यान नहीं लगाना चाहिए। आज जैसे पौंड्रक लोगों को, पौंड्रक को भगवान ने मारा, भगवान तो आज भी इनको मारते हैं जो भगवान बनने की होड़ लगाते हैं, पर आपको भी सावधान रहना चाहिए। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी ये बताइए गुरु किसे बनाना चाहिए? आज मैं आपको सच्चे गुरुओं की पहचान बताता हूं।
गुरु किसे बनाना चाहिए, गुरु बनने के योग्य कौन है? देखिए, सबसे पहली पहचान गुरु की क्या होनी चाहिए? आपके गुरुजी परंपरागत होने चाहिए। मैंने एक दिन और कहा था, आज दोहराता हूं। हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, जैसे हमारी परंपरा है श्री परंपरा, श्री रामानुजाचार्य परंपरा, ये हमारी परंपरा कहां से चली? हमारी परंपरा ये वहां से चली, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को मंत्र दिया कि जाओ। एक बार लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी भगवान नारायण के। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये कलयुग के लोग बड़े पतित हो रहे हैं, पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, इनका उद्धार कैसे किया जाए, इनका कल्याण कैसे किया जाए? तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी को एक मंत्र दिया, अष्टाक्षर मंत्र, वही जो हम जपते हैं। लक्ष्मी जी ने वही मंत्र अपने शेषावतार शेषनाग को दिया। फिर शेषनाग भगवान वही लक्ष्मण जी बनकर आए, वह मंत्र लक्ष्मण जी ने जपा। द्वापर में वही लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए, तो वही मंत्र बलराम जी ने जपा। वही बलराम जी से कलयुग में श्री रामानुजाचार्य भगवान बन के आए, तो रामानुजाचार्य जी ने वही मंत्र जपा। और फिर वही अष्टाक्षर मंत्र जो माता लक्ष्मी ने नारायण भगवान से सुना, वही परंपरागत मंत्र नारायण का भगवान रामानुजाचार्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य, फिर वह मंत्र हम तक हमारे गुरुजनों के माध्यम से पहुंचा। हमारे गुरुजी ने कान में वही मंत्र दिया और उसी मंत्र को हमने धारण किया, उसी का हमने जाप किया। तो जो परंपरागत चली आ रही है पद्धति, परंपरा, जो परंपरागत लोग हैं उन्हें आप गुरु बनाए। जिनके माथे पर चंदन है, हमारे माथे पर हमारी परंपरा का चंदन है, गले पर माला परंपरा का माला है, हृदय में भगवान का नाम परंपरागत नाम है। इसलिए जो परंपरागत हो उन्हें तो गुरु बनाइएगा। नहीं तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे गुरुओं के तो माथे पे तिलक भी नहीं होता। तो जिनके माथे पर तिलक नहीं है तो पता कैसे लगेगा कि कौन सी परंपरा से है? तो तिलक होना क्यों जरूरी है? ये तिलक क्या है? एक्चुअली ये तिलक जो है ना मेरी माँ, ये भगवान के चरण हैं। ठाकुर जी के जो चरण है ना, ये चरण है। तो चरण हुई ठाकुर जी के चरण ही हम अपने माथे पर अंकित करते हैं। ये जो तिलक लगाते हैं हम लोग, ये ठाकुर जी के चरणों का भाव समझ के कि ठाकुर जी के चरणों को हम अपने मस्तक पर अंकित कर रहे हैं, उनको धारण कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा है। अच्छा, रामानंदाचार्य परंपरा है, तो रामानंदाचार्य परंपरा का भी तिलक लगभग ऐसा ही होता है। पर उस तिलक की एक अलग बात ये होती है कि वो अपना भाव अलग मानते हैं। वो ये भाव मानते हैं कि ये जो है इस तरफ का हमारा जो वाइट कलर का की रेखा है, ये भगवान राम का स्वरूप मानते हैं, ये राम जी हैं। बीच में जो लाल लगा है श्री, इसे माता सीता का स्वरूप मानते हैं। और जो इस तरफ है वो लक्ष्मण जी। तो राम, सीता और लक्ष्मण, और नीचे आसन पर खड़े हैं, और नीचे जो आपने देखा होगा ये हनुमान जी हैं। तो रामानंदाचार्य परंपरा में तिलक को राम दरबार माना जाता है, और रामानुजाचार्य परंपरा में तिलक को ठाकुर जी के चरण माने जाते हैं। तो ये हमारी परंपराएं हैं। आपके गुरुओं से आप पूछिएगा कि गुरुजी आप किस परंपरा से हो। आपको भी तो गुरु से पूछना चाहिए ना, कि गुरु ही आपसे पूछते रहेंगे। आप भी पूछा करो कि आप किस परंपरा से हो। जैसे वृंदावन में बहुत सारी परंपराएं हैं, जो प्राचीन परंपराएं, हाँ, जैसे और भी परंपराएं हैं हमारे वृंदावन में। बहुत सारी अनेक परंपराएं हैं। कोई परंपरा सनकादियों से प्रारंभ होती है,
हाँ, जैसे श्री जी महाराज जी हैं, ये परंपरा है, ये सनकादियों से चलती है। क्या परंपरा बोलो? निम्बार्क है ना, निम्बार्क जो परंपरा है, निम्बार्काचार्य जी जो हुए हैं, ये निम्बार्क परंपरा कहाँ से? जैसे हमारी परंपरा लक्ष्मी जी से स्टार्ट हुई, ऐसे निम्बार्क परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई? सनकादियों से, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार से। ये भी भगवान नारायण से मंत्र प्राप्त किए हैं और सनकादियों से चलती हुई नारद जी के माध्यम से आगे बढ़ी। तो ये जो परंपरागत मंत्र आप लेते हैं, यही मंत्र आपके भीतर जाकर प्रभाव करते हैं और प्रभावशाली होते हैं और यही भगवान की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए माथे पर तिलक जरूरी है ना। जिनके माथे पर तिलक ना हो, जिनके गले पर तुलसी की माला ना हो, जिनके मुख पर भगवान का युगल नाम ना हो, ऐसे से आप मंत्र लेकर क्या करेंगे, क्या जपेंगे? गुरु बनाया ही किस लिए जाता है? गुरु कल्याण करने के लिए बनाया जाता है। अंधकार को नष्ट करके जो ज्ञान के प्रकाश की ओर आपको ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। इसलिए जो गुरु आपके परंपरागत हों, पहले गुरु जी से, जो गुरु माथे पर तिलक ना लगाते हो, वो गुरु के योग्य ही नहीं है। हमारे भारत के सन्यासी तिलक लगाते हैं। ये कौन सा तिलक लगाते हैं? हमारे यहाँ एक परंपरा और है, जैसे हमारे शंकराचार्य हैं, तो एक शैव्य परंपरा है, एक शंकराचार्य जी की अपनी श्री जगत गुरु, हाँ, सबसे प्रथम जो आद्य शंकराचार्य जी की परंपरा है, वो परंपरा माथे पर ऐसे तिलक लगाकर आड़ा, बीच में तिलक लगाते हैं, है ना, लाल कलर का, तो श्री लगाते हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि जो परंपरागत होंगे वही आपको मंत्र देवें तो आपका कल्याण है। अन्यथा बिना परंपरा के किसी गुरु से मंत्र ले लिया तो फिर तो वो पौंड्रक के खानदानी है, जो अपने आप को ही स्वयंभू मान रखे हैं। स्वयं का मंत्र, स्वयं की बातें, परंपरागत वो नहीं है। तो भगवान ने फिर पौंड्रक को मारा, इसलिए युद्ध किया और सुदर्शन से सिर खंडित कर दिया। आप भी जरा ठीक ठीक समझा करिए, भगवान कौन है मैं आपको आज बता रहा हूं। हमारे यहाँ पंचदेव, हम सनातन धर्मियों के घर 5 देवों की पूजा होती है, पंचदेव कहते हैं। हमारे यहाँ भगवान नारायण, जैसे हम विष्णु भगवान भी कहते हैं, राम भगवान और कृष्ण, जब मैं नारायण का नाम लूं तो इसमें ये सब आ गए। तो भगवान नारायण, भगवान शंकर, माता दुर्गा, गणेश जी और सूर्य भगवान, ये 5। इनके सिवा गणेश जी, माता दुर्गा, सूर्य भगवान, शंकर जी और भगवान नारायण, इनके सिवा जो अपने आप को भगवान कहें वो भगवान नहीं है, पौंड्रक के वंशज। कोई व्यक्ति अपने आप को कहे कि मैं भगवान हूं तो भगवान तो वही है जिसमें ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री, जिसके अंदर ये 6 लक्षण हो, बस वही ईश्वर है। तो आगे की पावन चर्चा काशी राज के उद्धार, द्विविध के उद्धार की और जरासंध के उद्धार की पावन चर्चा सुने। उसके पूर्व हमारे मध्य उपस्थित विप्रवृंद, जो कि उच्च परंपरा से शिक्षित और दीक्षित हैं, जो कि परम विद्वान हैं, परम भागवत हैं, भागवत और भगवान को हृदय में धारण करते हैं और निरंतर भगवान की चरणों की सेवा आप करते हैं। हमारे मध्य भैया श्री इंद्रेश जी, हमारा श्रृंगार हो, आपकी ये दिव्य वाणी